क्या मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? क्या नायला पाकिस्तानी पर आने वाले दिनों में कोई वीडियो अपलोड होगी या नहीं होगी? मुझे मेंटली कितना टॉर्चर किया गया। कौन लोग थे जो हमें उठा के लेके गए? कौन लोग थे जिन्होंने मुझसे मेरी 2 माह की बेटी को छीन लिया? जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई। पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया पर ये खबरें देख रहे हैं कि सना अमजद को इदारों की जानिब से उठा लिया गया है। आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको अगर वो लोग ये चाहते हैं कि सना अमजद की आवाज को बंद करवा दिया जाए, सना अमजद के चैनल को बंद करवा दिया जाए, तो ना ये चैनल पिछले 4 सालों में बंद हुआ है, ना आने वाले सालों में बंद होगा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जुर्रत है, अगर आप वाकई में मर्द हैं, तो मेरे से बात करें। बी अ मैन, टॉक टू मी। मेरी फैमिली को टॉर्चर मत करें, मेरी फैमिली को बीच में लेकर मत आए। लेकिन मैं कहती हूँ आफरीन है उन लोगों पर, आफरीन है उन यूट्यूबर्स पर जिन्होंने खबर की तस्दीक किए बगैर, मेरी फैमिली तो टॉर्चर हुई, मेरी यूट्यूब फैमिली को टॉर्चर किया गया। मेरे लाखों में जो सब्सक्राइबर हैं उनके दरमियान फेक खबरें फैलाई गई कि भाई सना अमजद का इनकाउंटर कर दिया गया, सना अमजद को फांसी लगा दी गई, सना अमजद का जनाजा लाहौर में पहुंच गया। आज आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज में एक अजीब दर्द है, एक अजीब गर्ज है जो पहले आपने कई सालों में नहीं देखी होगी। उसकी वजह ये 21 दिन है और ये तमाम लोग हैं जिन्होंने मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की है, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं। आप इसको जितना दबाएंगे ये उतना गरज के, उतना बरस के आपके सामने आएगी। अब ये वो सना अमजद नहीं रही जिसको आप पहले देखा करते थे, क्योंकि मेरे दिल में जो डर, जो खौफ था। आपको डर खौफ किस चीज का होता है? आपको डर खौफ इसी चीज का होता है ना कि आपसे मुंसलिक लोगों को तकलीफ ना पहुंचाई जाए, लेकिन आपने मेरे से रिलेटेड लोगों को तकलीफ पहुंचाकर, उन्हें टॉर्चर करके वो डर, वो खौफ मेरे दिल से खत्म कर दिया है। पहले तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए कंसर्न शो किया, जिन्हों को मेरी फिक्र थी कि सना इतने दिनों से कहाँ गायब है, सना की वीडियो क्यों नहीं आ रही। और मैं यकीन करें सल्यूट करती हूँ अपनी इंडियन फैमिली को, उन इंडियन चैनल्स को जिन्होंने हमारे हक के लिए आवाज उठाई। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, जिन्होंने एक मुल्क में रहते हुए, एक शहर में रहते हुए एक बार सवाल नहीं किया कि सना कहाँ है। आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था। एक दफा अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सुहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा, मरेगा, सुहेब चौधरी मरेगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा, किसी भी अदारे में, कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के, उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। और ये मेरा हक है। मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी, मैं नंगा करूंगा। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। शर्म कर लो,
थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है, कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? शोएब चौधरी आपके सामने वापस आ गया तो अब सभी यूट्यूबर अपने बिलों से निकलेंगे, कोई आके कुछ ड्रामा करेगा, कोई आके कुछ रोना रोएगा, जी मेरे साथ तो ये हो गया। मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिसपे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। किसी भी ऐसी बुरी सिचुएशन को फेस करना नहीं चाहती थी। मैं नॉर्मली गई और वहां जब मैं जाती हूँ तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब मेरे साथ हो जाएगा। वहां पर तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। एक कमरे में मुझे वहां पे बिठा दिया गया और सवालों के सिलसिले शुरू हो गए और मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था आज जैसे पता नहीं मैं कोई जासूस हूं, मैं कोई दहशतगर्द हूं, या पता नहीं मैंने कोई कितना बड़ा जुर्म कर दिया। मेरा जुर्म क्या है? मेरा ये है कि मेरा एक चैनल है जिसके ऊपर मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, जहां पर मैं लोगों को ये अवेयर करती हूँ कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, हम अपनी गलतियों की वजह से आज पीछे हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। यही कंटेंट है मेरा और आप सब इसी वजह से हमें प्यार करते हैं, क्योंकि हम जो है सच बात अपनी आवाम तक रखते हैं, सच आपको दिखाते हैं, रियल जो सिचुएशंस होती हैं, सच क्या होता है हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। वहां पर मुझे जिस तरह से मेंटली टॉर्चर किया गया, ये 25-26 दिन कहने को तो ये दिन थे, लेकिन मैं जानती हूँ या मेरी फैमिली जानती है कि हमने ये दिन किस तरह से बिताए हैं। जब आपके ऊपर गद्दारे वतन का टैग लग जाए और जब आपको कहा जाए कि 14 साल की सजा के लिए आप तैयार हो जाएं, और एक ऐसा मुल्क जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पर कहते हैं ना कि कमजोर के लिए एक अलग कानून है, ताकतवर के लिए एक अलग कानून है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि एक आपके अंदर वो जो एक उम्मीद होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है जब आपको कह दिया जाए कि आपने जो जुर्म किया है ना उसकी सजा 14 साल है, आपको 14 साल की कैद सुना दी जाएगी। और मेंटली मतलब मैं तो एक ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने के लिए कि FIA ने मुझे बुलाया था और फिर मुझे इस तरह से प्रेशराइज वो कर रहे थे कि मैं मान लूं कि मैंने कोई गुनाह किया, मतलब अगर मैंने इंडिया को परहेज किया है तो ये गुनाह है कि मैं मान लूं। और मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया गया, मेरी 2 माँ की जो बेटी है उसके नाम पर मुझे टॉर्चर किया गया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर कि मैं तो मतलब कि ऐसे लग रहा था कि मैंने जो नहीं भी किया ना, मतलब कि जैसे वो कह रहे थे गद्दारे वतन और ये वो, आप सब मान लो और आप के फैमिली की हम जान बख्श देंगे, आपकी बेटी अब आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। तो आप सोचे एक माँ के दिल पे क्या गुजरे जब उसको ये पता हो कि मेरी 2 माँ की बेटी मेरा घर इंतजार कर रही है और मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी। एक छोटी